सो ये हो गया कंफाइंड स्पेस की परमिट। अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया है, बस तैयारी की है। ये आपका ट्राइपॉड ज़रूरी होता है, दिस वन, ठीक है। Ya sendiri ada kesel. Bismillah. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करते हैं सबको नए व्लॉग में। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज भी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग बनेगा। स्टे ट्यून। तो जनाबी वाला बात करेंगे कंफाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपने कंफाइंड स्पेस की सेफ्टी के लिए क्या क्या करना होता है। सो फर्स्ट चीज़ आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ठीक है या नहीं है। इधर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और जो साइड रिलेटेड चीज़ें होती है जिस तरह की आपने साइनेज वेरिफिकेशंस, उसका ट्राईपॉड और गैस टेस्टिंग, उसकी लाइटिंग और फायर एक्सटिंग्विशर, सारी चीज़ें जो साइट रिलेटेड होती है उस साइट पे प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है कंफाइंड स्पेस परमिट जो कि 1 डे के लिए वैलिड होता है, आज उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और इसके बाद जो साइड रिलेटेड चीज़ें होती है वो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो इधर हमारे साथ कंफाइंड स्पेस एंट्री परमिट, राइट। इधर आपका जो है डेट, एंट्री सुपरवाइज़र, ESNH मैनेजर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क की क्या काम है, ओके। परमिट वैलिड फ्रॉम, इधर आपने टाइम मेंशन करना है। हाँ, इधर आपने टाइम मेंशन करना है। मसलन अभी 6 से 5 तक जो भी टाइम है। इधर फिर आता है कंट्रोल मेजर टू बी अकम्प्लिश्ड प्रियर टू ऑथराइजेशन। सो इधर आपका कंट्रोल मेजर होता है। इधर जो चीज़ें अवेलेबल है उस पे यस, जो वर्क एक्टिविटी के हिसाब से जो एप्लीकेबल नहीं है सो इधर आपने नॉट एप्लीकेबल पे टिक मार्क लगाना है। ये चीज़ें होती है लाइक इधर proposed work checked with engineer, वर्क सुपरवाइज़र या फोरमैन, एंट्री सुपरवाइज़र। सो इसने चेक किया है कि नहीं चेक किया है तो इधर यस लगाएंगे। तो इधर फिर है स्टैंड बाई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आर फायर वॉच रिक्वायर्ड, तो अगर रिक्वायर्ड है तो यस, नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल। पाइपिंग एंड कंड्यूट ड्राइविंग चेक्ड बिफोर एनी एक्सकेवेशन और वर्क, सो ये अगर एप्लीकेबल है तो यस, नॉट है नहीं है तो नो। प्रिकॉशंस टेकन अगेंस्ट रिलीज ऑफ वेपर्स, गैस प्रोडक्ट, डस्ट और अदर कंटेमिनेंट्स हैजर्ड मटेरियल, सो अगर एप्लीकेबल है तो यस, नहीं है तो नो। लग आउट टेक आउट ऑफ इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, स्ट्रीम और एयर एक्टिवेटेड इक्विपमेंट, सो ये सारी फिर चीज़ें होती है। ये सारी कंट्रोल मेजर एप्लीकेबल है, अवेलेबल है तो यस, नॉट एप्लीकेबल है तो इधर आपने नॉट एप्लीकेबल पे मेंशन करना है। रिक्वायर्ड पीपी और अदर प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड। ये पहला पेज होता है कंफाइंड स्पेस परमिट का, एंट्री परमिट। दूसरे पे आता है तो कंफाइंड स्पेस मैनेजमेंट। दिस एक्नॉलेज दैट द अबव एटम्स मार्क्ड यस हैव बीन सेटिस्फाइड प्रियर। सो जो एक्टिविटी है उसमें जो मेंशन चीज़ें थे ये प्रॉपर ठीक है और जो पूरा काम है उसके दौरान ठीक होंगे, ये लिखा है। इधर फिर सुपरवाइज़र ने ये जो सिग्नेचर ऑफ वर्क सुपरवाइज़र, सिग्नेचर ऑफ ESNH मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ एंट्री सुपरवाइज़र,
और दूसरी चीज़ पे आते हैं वर्क नाउ ऑथोराइज्ड। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, इस परमिट के हिसाब से है, तो फिर काम ऑथोराइज है। इधर टाइम, इधर दोबारा से सिग्नेचर और इधर परमिट क्लोज। फिर पेज नंबर 3 पे आते हैं कंफाइंड स्पेस मैनेजमेंट वेब पर एक्सपोजर टेस्ट रिकॉर्ड। ये टेस्ट रिकॉर्ड होता है 30 मिनट से ज़्यादा आपने नीचे कंफाइंड स्पेस में नहीं रहना है। टाइम, डेट, टाइम चेक्ड बाय, इधर ऑक्सीजन लेवल, एल पी एल, ये चीज़ें हैं। सो इधर आपने हर 30 मिनट बाद चेक करना होता है। सो ये गैस वेपर्स के रिकॉर्ड है। फिर आते हैं 4th नंबर पेज पे, इधर आपका है कंफाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट। सो इधर जो भी बंदा जाता है 30 मिनट के लिए, उसका नेम, नंबर, इन टाइम, सिग्नेचर, आउट टाइम और फिर सिग्नेचर। सो ये हो गया कंफाइंड स्पेस की परमिट। 4 पेजेस पर मुश्तमिल ये परमिट। पहले पेज पे आपका क्या चीज़ें लिखी होती है, ये तो सारी कंट्रोल मेजर, वर्क डिस्क्रिप्शन, उस पर एस मैनेजर, एंट्री सुपरवाइज़र या कॉम्पिटेंट पर्सन और वर्क सुपरवाइज़र ने साइन करना होता है। दूसरे पेज में वही चीज़ें मेंशन होती है और काम ऑथोराइज, सिग्नेचर। इधर फिर आपका आता है टेस्ट, जो कि हर 30 मिनट बाद आपने टेस्ट करना है, प्रॉपर मॉनिटर करना है गैस टेस्टर के ज़रिए। 4th नंबर पेज पे आता है कंफाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट। सो इधर जो भी बंदा 30 मिनट के लिए जाता है, जो वर्कर, उसका नेम, नंबर, इन टाइम, सिग्नेचर, आउट टाइम, सिग्नेचर। सो ये डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आगे जो चीज़ें होती है आपको साइट पे दिखाते हैं। हाँ, दाल आवडले। अच्छा जनाबी वाला, तो ये आपका कंफाइंड स्पेस। इसके लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन, साइनेज और इसके बाद आती है, अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया है, बस तैयारी की है। ये आपका ट्राइपॉड ज़रूरी होता है, दिस वन, ठीक है। इसके साथ हार्नस, और ये अभी पंखा लगाया है। नीचे जो है लाइटिंग ठीक होना चाहिए, और हर नीचे 2 बंदे होने चाहिए। इसके अलावा ऊपर से एक बंदा मॉनिटर करे, और इसकी आवाज़ प्रॉपर सही होना चाहिए। नीचे सही जाना चाहिए, इसकी आवाज़ मतलब सुनना चाहिए दोनों को। और 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। तो नीचे अंदर का गैस ऑक्सीजन लेवल 19.5 से एबव होना चाहिए, और 23.5 से नीचे होना चाहिए। और अंदर लाइटिंग ठीक होना चाहिए। और दूसरा क्या चीज़ होना चाहिए, उधर हार्नस होना चाहिए। अभी तो इसके फोल्डिंग बनाएगा, लेकिन ये चीज़ें इधर आप लोगों ने जहन में रखनी है। दूसरा आपका जनरेटर जो है 5 मीटर दूर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और इमरजेंसी प्लान आपका होना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं, बस यही चीज़ें जो एक्टिविटी है उस हिसाब से प्रॉपर पीपी होना चाहिए। और क्या चीज़, इसका जो गैस टेस्टर होता है, अभी मैं नहीं लाया हूँ। सारी उधर प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, नीचे जाने के लिए प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। और बस यही चीज़ें होती है, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन का इधर होना ज़रूरी होता है, और प्रॉपरली इसको मॉनिटर करना ये क्रूशियल एक्टिविटी है, लाइव क्रिटिकल में आता है। और साइनेज इसकी ज़रूरी होती है, ये साइनेज लगी है। और वेरिफिकेशन ठीक हो गया, वेरिफिकेशंस। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ, मेरे जहन में अभी ये चीज़ें आ रही है, तो यही होता है, ये बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। कंफाइंड स्पेस में लाइफ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट में आते हैं आरसी की, और
एक क्रूशल और क्रिटिकल एक्टिविटी है, सो इसको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए। होप दिस हेल्प यू। ये इसका स्टार्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको बताया था, ये मैनुअल सर्विस प्रिपरेशन वर्क है। और ये स्टार्ट कार्ड साइन किया, इसका अभी फॉर्मेट चेक करेंगे। ये 23 का है, तो ये 1 दिन के लिए वैलिड होता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको पूरा मैं बताया था। और अभी न्यू फॉर्मेट यही है, लोकेशन सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है। और इधर साइन करेंगे, ये सारी चीज़ें